Good morning everyone. Hello all students. Are you all enjoying or are you all fine? I am also fine as usual. I would like to say you nice to meet you. Yes, great. Nice to meet you and you are answering me same here. Great. Everyone, as you all know that not all the previous classes we have studied many of the topics yet, and usually we are again talking something else here today. Before starting this class, I want to know that कि भाई क्या चल रहा है आजकल. What's up nowadays? What's up? Hey, what's up nowadays? तो आपने कहा कि सर सब कुछ स्पेशल है. एवरीथिंग इज स्पेशल. भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप आजकल कर रहे हैं घर पर एंजॉय अपने समर ब्रेक को, तो आपको इस समय सब कुछ स्पेशल लग रहा होगा, तो आप कहेंगे सर एवरीथिंग इज स्पेशल नाउ डेज. ओके, दैट्स वेरी फैंटास्टिक. नाउ इफ यू आर सेइंग कि सर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फैंटास्टिक, सब कुछ सर बहुत ही अच्छा चल रहा है, आई एग्री विद इट. मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए. आई होप सो. मुझे इस बात की उम्मीद थी. राइट नाउ व्हाट अबाउट द टुडेज क्लास? आज की क्लास के बारे में क्या विचार है? व्हाट डू वी लर्न टुडे? आज हम क्या लर्न करते हैं? व्हाट्स इट ऑन द बोर्ड? बोर्ड पर क्या है तो बताने वाला हूं मैं आपको भी. आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ लेट्स सी ऑन द बोर्ड. Today we are learning here generally asked questions which starts with what. आज हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं या फिर हम किसी से पूछते हैं और वो वर्ड से स्टार्ट होते हैं. ये जो वर्ड है इसको दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. पहला है WHAT है, तो इसको बोलते हैं what. इन ब्रिटिश इंग्लिश इसे बोलते हैं वॉट, एंड अमेरिकन एक्सेंट इसे बोलते हैं वट. तो आप इसे वॉट बोलते हैं या फिर वट बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चंस विद वॉट. तो आज हम सीख रहे हैं क्वेश्चंस वॉट से बनाना और उनके आंसर कैसे देते हैं. राइट तो आप जानेंगे यहां पर पहला क्वेश्चन. यू विल कम टू नो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन विद वॉट. This is very simple question is being asked in society to you many times. What do you like? What do you like? Speak up again. What do you like? अगर आपसे कोई पूछता है what do you like, it means he is asking you that कि आपको क्या पसंद है. आप यही तो चाहते हैं कि कोई आपसे पूछे और आप उसे बताएं. राइट तो आप उसे बताएंगे कि आपको जो भी पसंद है. कैसे रिप्लाई करेंगे आप इस क्वेश्चन का, कैसे आंसर करेंगे? This is very simple to answer. You will answer in this manner. I like and name of something. कोई भी चीज करें. जैसे आपने कहा कि भाई मुझे पसंद है क्रिकेट, तो आप कहेंगे I like cricket. आपसे किसी ने पूछा What do you like? आपने कहा I like और किसी भी कैटेगरी का नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसने आपको कोई कैटेगरी नहीं बताई कि भाई खाने में, खेलने में, पहनने में, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा. लेकिन अगर वो एक पूछेगा कि व्हाट डू यू लाइक टू प्ले, आपको क्या खेलना पसंद है, तो आप गेम का नाम ही बता सकते हैं कि आई लाइक क्रिकेट. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. यस. कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको क्या खाना पसंद है, तो आपने कहा कि मुझे खाना पसंद है, मुझे खाना पसंद है व्हाट
आपको खाना पसंद है स्पाइसी फूड, तो आप बोलेंगे आई लाइक टू ईट स्पाइसी फूड। और ईट हो चुका है ऑब्सोलेट, तो इसलिए आप ईट को कर देंगे रिमूव और उसकी जगह बोलेंगे टेक या फिर हैव। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई लाइक टू टेक या आई लाइक टू हैव स्पाइसी फूड, राइट। अब आपकी बात से मैं हो जाता हूं एग्री और मैं आगे करता हूं बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विद व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन हियर, if somebody is asking you what do you want, again speak up again, what do you want, what do you want, जैसे मैं स्पीक कर रहा हूं सभी को बोलना है what do you want, yes it means I am asking you कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप, तो आपने बताया आपको जो भी चीज चाहिए उसका नेम। जैसे आप ये कहेंगे कि सर मुझे चाहिए, अब आपको जो भी चाहिए आप बताएंगे लाइक दिस, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम जो भी आंसर देंगे विल बी इन कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में होगा वो, ठीक है। तो आई वॉन्ट आफ्टर उस चीज का नेम, तो हम कैसे बोलेंगे आई वॉन्ट और फिर आपने बोला उस चीज का नेम, और वो चीज कोई भी हो सकती है भाई, कोई भी। आपने कहा कि मुझे चाहिए 100 रुपी, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट 100 रुपी। फिर अगर आप ये कहते हैं कि मुझे चाहिए एक नई कार, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ न्यू कार, आई वॉन्ट अ न्यू कार, आई वॉन्ट अ न्यू कार, या तो आपने कहा कि आई वॉन्ट अ न्यू कार, सही है, 8 से फाइन। अब अगर आप चाहते हैं कोई भी काम को करना, तो आप बोल देंगे आई वॉन्ट टू और उस वर्क का नेम। जैसे आप ये कहोगे कि सर आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, आपने कहा कि सर मैं चाहता हूं जूस पीना, जूस पीना, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू हैव जूस, आई वॉन्ट टू टेक जूस, लाइक दिस यू कैन से। जो काम करना चाहते हैं आई वॉन्ट टू आफ्टर आप स्पीक कर सकते हैं। वेरी नाइस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अब हम बात कर रहे हैं कुछ और के चीज के बारे में। नाउ सी कैसे, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विद व्हाट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो जनरली आपसे लोग पूछ सकते हैं या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं। हम उन्हीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वी टेक हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, अगेन व्हाट डू यू हैव, या व्हाट डू यू हैव का मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि आपके पास क्या है, क्या है आपके पास। तो आपके पास जो भी है बता सकते हैं आप, कैसे बताएंगे, आपके पास जो भी है आपने बताना है लाइक दिस कि भाई मेरे पास है, मेरे पास। अब आप कैसे शुरुआत करेंगे, हाउ विल यू स्टार्ट, आई हैव एंड नेम ऑफ समथिंग यू विल राइट। जैसे आपके पास क्या क्या है, आपके पास है नोटबुक्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास बैग है, आपके पास बाइसिकल है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव अ बाइसिकल, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव अ बैग, आई हैव मैनी नोटबुक्स, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव 2 brothers, आई हैव 3 siblings। जो भी है आपके पास आप बता दें, आपका जो भी है या फिर आपके पास जो भी है आप बता देंगे आई हैव से। वेरी नाइस। अब उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई वांट टू कंफर्म समथिंग। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू ऑल दैट आर यू ऑल
speaking those all sentences at your home with your family, which I taught you in your previous classes. अपने प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो भी सेंटेंसेस सिखाए थे, क्या वो सारे सेंटेंसेस आप एट होम अपनी फैमिली के साथ स्पीक कर रहे हैं? यस और नो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इन इंग्लिश विद देयर फैमिली मेंबर्स? प्लीज अपने हैंड को करेंगे रेस। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो एट होम डेली इंग्लिश स्पीक करते हैं विद देयर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर है शिवानी, रितेश, रोहानिका, मिताली, ब्रिजेश and Rohit. These students and many other students are also raising hands. I can't speak everyone's name. भाई मैं सभी के लिए नहीं बोल सकता हूँ because I have many students on the screen and it's not possible for me to speak everyone's name here during class because if I start speaking like that, our time will be over and we can't get anything else in this class. That's why I have to hold my tongue. इसलिए भाई मुझे अपनी जुबान को संभालना पड़ेगा और मैं इतना ही बोल पाऊंगा आपके नेम्स। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होना है। What can be our next question? See that. This is very simple question and also frequently asked in your routine life. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार आपकी लाइफ में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि हमें आना चाहिए। What do you take in breakfast? फिर से बोलेंगे What do you take in breakfast? Everyone, what do you take in breakfast? या आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में? तो आप बताएंगे उस डिश का नेम, डिश का नेम बताएंगे भाई, डिश का नेम। तो कैसे बताएंगे? और उसको फूड नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है? डिश। यस, तो आप बोलेंगे कुछ इस तरह से। यू विल सी इन दिस पैटर्न, आई टेक इन breakfast like this. You will say I take and any dish name over here and in breakfast. आप ये कहेंगे कि भाई मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूं ब्रेड एंड मिल्क। तो आप बोलेंगे I take bread and milk in breakfast. फिर से कहेंगे I take bread and milk in breakfast। या आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो ब्रेकफास्ट में लेता हूं क्या, मैं लेता हूं टोस्ट एंड जैम। तो आप बोलेंगे आई टेक टोस्ट एंड जैम इन ब्रेकफास्ट। आप अगर लेते हैं बिस्किट एंड टी तो आप बोलेंगे आई टेक टी एंड बिस्किट इन ब्रेकफास्ट। तो जो भी आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं आप बता देंगे यहां पर, विच इज वेरी सिंपल थिंग टू स्पीक, जो कि बोलना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो अब अगला क्वेश्चन कौन सा है एक्सपेक्टेड, जो कि आपसे कोई पूछ सकता है और आपको उसका आंसर देना फ्रीक्वेंटली आना चाहिए बिना किसी परेशानी के। तो लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a question to ask. What do you wear on Diwali? या जैसा मैं स्पीक कर रहा हूं भाई सभी को स्पीक करना है, सभी को बोलना है, ठीक है। What do you wear on Diwali? What do you wear on Diwali? Speak up now again. What do you wear on Diwali? या आप दिवाली पर क्या पहनते हैं? तो भाई क्या पहनते हैं दिवाली पर? आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो कि बॉयज हैं तो वो कहेंगे कि सर मैं तो पहनता हूँ दिवाली पर जीन्स एंड टी शर्ट, कुछ कहेंगे सर जीन्स एंड शर्ट, कुछ कहेंगे सर ट्राउजर्स एंड
शर्ट। और कुछ कहेंगी जो कि गर्ल्स हैं कि सर मैं तो पहनती हूँ जीन्स एंड टॉप, या फिर मैं पहनती हूँ सलवार कुर्ता, या फिर मैं पहनती हूँ स्कर्ट एंड टॉप। जो भी आप पहनते हैं, या फिर आप पहनते हैं फ्रॉक, तो आप बता देंगे लाइक दिस। योर सेंटेंस इज नाउ इन दिस पैटर्न। आपका आंसर होगा इस पैटर्न में जो कि मैं बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, दिस इज वेरी सिंपल। आई वेयर नेम ऑफ द ड्रेस एंड ऑन दिवाली, वेरी नाइस। तो हम कैसे स्पीक करेंगे भाई? आई वेयर फ्रॉक ऑन दिवाली, नॉट आई एम सेइंग अबाउट ए गर्ल। या अगर कोई गर्ल है और वो फ्रॉक पहनती है तो कैसे कहेगी? आई वेयर फ्रॉक ऑन दिवाली। अगर कोई बॉय है और वो ये कहेंगे कि सर मैं तो पहनता हूं जीन्स एंड टी शर्ट, तो वो कहेंगे आई वेयर जीन्स एंड टी शर्ट ऑन दिवाली। अगर आप पहनते हैं सलवार कुर्ता तो आप बोलेंगे आई वेयर सलवार कुर्ता ऑन दिवाली। आप ये कहेंगे कि अगर आप पहनते हैं कुर्ता पाजामा तो आप कहेंगे आई वेयर कुर्ता पाजामा ऑन दिवाली। वॉट एवर यू से, जो भी आप कहते हैं आपकी मर्जी है भाई। मैं आपसे कहूंगा आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। एज यू विश, एज यू विश। मैंने कहा एज योर विश, तो एज यू विश, एज योर विश, बहुत करेक्ट। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही सेम है। तो जैसे आपकी मर्जी को हम कहेंगे एज यू विश या फिर एज योर विश। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ करेक्शन की। जैसे यहाँ पर हमने ऑन दिवाली स्पीक किया, उसकी जगह कोई अदर फेस्टिवल का नेम भी स्पीक कर सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू वेयर ऑन होली, व्हाट डू यू वेयर ऑन क्रिसमस, what do you wear on Makar Sankranti, what do you wear on any festival, right? What do you wear on your birthday? Like this we can ask the question. Answer will be also same. जहां पर हमने ऑन दिवाली बोला है वहां पर हम किसी भी स्पेशल फेस्टिवल या फिर ओकेजन का नेम लगा सकते हैं। ओके, हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? क्या आपको समझ में आ गया? तो आपको अगर आ गया समझ में तो आप बोलेंगे आई गॉट इट, I've got it, yeah, like this. Now the next question is here to you. अगला क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या है? What is that? भाई what की तो बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइटिंग कर रहे होंगे। Let's see that. This is a frequently asked question. सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, लेकिन आपको उसका रिप्लाई कैसे देना है वो भी समझ में आना चाहिए। और सबसे पहले इसका मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द क्वेश्चन? व्हाट डू यू प्ले विद फ्रेंड्स? स्पीक अप अगेन नाउ। व्हाट डू यू प्ले? स्पीक अप। व्हाट डू यू प्ले विद फ्रेंड्स? व्हाट डू यू प्ले विद फ्रेंड्स? व्हाट डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आप अपने दोस्तों के साथ क्या खेलते हो भाई? क्या खेलते हो का मतलब कौन सा गेम खेलते हो? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि विच गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? यस यू आर राइट, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट। तो जो विच है उसको रिप्लेस कर दिया गया है व्हाट से, और अब हम विच गेम की जगह व्हाट से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, व्हाट डू यू प्ले विद फ्रेंड्स। और इसका रिप्लाई आप देंगे इस तरह से, यू विल रिप्लाई दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर। कैसे? लेट्स सी। I play this is. If you are saying I play
और जो भी गेम आप खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो बोल देंगे आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। भाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो क्रिकेट ही खेल रहे होंगे इसलिए मैंने क्रिकेट कहा, लेकिन अगर आपका कोई और गेम है जिसे आप खेलते हैं तो आप उसका नेम बोल सकते हैं ओवर हियर इन द ब्लैंक। तो आप ये कहेंगे आई प्ले कबड्डी विद माई फ्रेंड्स, आई प्ले बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स, आई प्ले खो खो विद माई फ्रेंड्स। या फिर आप कहेंगे कि भाई मैं तो अपने दोस्तों से कुछ नहीं खेलता हूँ, मैं तो कुछ खेलता ही नहीं हूँ सर, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन नहीं खेलते हैं कुछ भी तो क्या बोलेंगे आई प्ले नथिंग। क्या बोलेंगे आई प्ले नथिंग। लेकिन भाई कुछ तो खेलना चाहिए आपको, बिकॉज यू आर अ किड और किड्स के लिए गेम्स तो भाई अच्छा एंटरटेनमेंट है, इसलिए गेम्स तो आपको खेलने जरूर से चाहिए। अगर नहीं खेलते तो आज से खेलना शुरू कीजिए। लेट्स स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम टुडे। ओके रेडी? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू हैव हियर? क्या हम अगला क्वेश्चन यहाँ ले सकते हैं? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। या क्वेश्चन इज दैट आपका फ्रेंड है फूडी, योर फ्रेंड इज फूडी। अब फूडी मतलब घूमे, भाई घूमे कैसा? जो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है। तो फिर वो आपसे पूछेगा आपके चॉइस के बारे में भी, वो आपसे जानना चाहेगा आपके बारे में भी कि आपको क्या पसंद है खाने में, कौन सी डिश आपको अच्छी लगती है, कौन सी डिश आपकी फेवरेट है, सबसे ज्यादा आपको पसंद है भाई। तो वो कैसे पूछेगा? कोई भी आपसे पूछे What's your favorite dish? फिर से स्पीक अप करेंगे, What's your favorite dish? What's your favorite dish? या तो आपसे जब कोई पूछता है What's your favorite dish? तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे देर और देंगे उसे करेक्ट आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस। और वो क्या होगा? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? लेट्स सी नाउ। योर करेक्ट आंसर विल बी इन दिस पैटर्न, माय फेवरेट डिश इज। जो भी आपकी फेवरेट डिश है भाई बता सकते हैं बहुत ही सिंपली। अगर आपकी फेवरेट डिश है, अच्छा किस किस की फेवरेट डिश कौन कौन सी है, लेट मी चेक। तो यहाँ पर मिताली बता रही है उनकी फेवरेट डिश है इडली सांभर, और रोहन का आंसर है उनकी फेवरेट डिश है छोले भटूरे। या वेरी नाइस। अगर आपकी फेवरेट डिश जो भी है आप बता सकते हैं यहाँ पर, बट आप अपना आंसर कैसे बताएंगे? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फेवरेट डिश इज छोले भटूरे। यू आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग। या अगर आप ये कहेंगे कि भाई आपकी अगर फेवरेट डिश क्या है, आपकी फेवरेट डिश है दाल बाटी चूरमा, या तो आप बोलेंगे माय फेवरेट डिश इज दाल बाटी चूरमा। यमी यमी, आई लाइक इट। ओके, तो देन आपको भी बहुत पसंद होगा और सबको पसंद है क्योंकि यह राजस्थानी फूड। और वैसे तो हमें सभी तरह के फूड पसंद है, लेकिन जो फूड हमें फेवरेट होता है, हमारा फेवरेट, उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी हियर विद व्हाट? लेट्स सी। 8 क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन स्क्रीन ऑन द बोर्ड। वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट योर फ्यूचर एम्बिशन। आपके फ्यूचर एम्बिशन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप बताना जरूर चाहेंगे और आपसे कोई पूछेगा भी जरूर। और वो क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी? 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 इट मीन्स दैट आपकी क्या बनना चाहते हो भाई, क्या बनना चाहते हो? आप में से कुछ किस तो ऐसे बोलेंगे कि मैं बड़ा होकर बनना चाहता हूँ पुलिस, सर मैं बड़ा होके बनना चाहता हूँ डॉक्टर। है भाई, बड़े होके बनेंगे आप, सभी बड़े होके बनते हैं, छोटा तो कोई बनता ही नहीं। तो फिर हमें बड़े होकर वाली बात तो नहीं बोलनी है, लेकिन आप जो बनना चाहते हैं वो जरूर बोलना है। कैसे बोलना है आपको? लेट्स चेक इट आउट।
आई वॉन्ट टू बी, स्पीक अप नाउ, आई वॉन्ट टू बी, फिर से बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी, अगेन आई वॉन्ट टू बी, और जो भी बनना चाहते हैं उसका नेम बोलिए, उस प्रोफेशन का नेम। जैसे आपने कहा कि सर मैं तो बनना चाहता हूं, क्या मैं बनना चाहता हूं डिजाइनर, तो आपने कहा आई वॉन्ट टू बी अ डिजाइनर। आपने कहा कि सर मैं बनना चाहता हूं इंटीरियर डिजाइनर, आई वॉन्ट टू बी अ इंटीरियर डिजाइनर। सर मैं बनना चाहता हूं एक आर्मी मैन, मैं बनना चाहता हूं सोल्जर, सोल्जर, आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर, या सोल्जर। आपने कहा कि सर मैं बनना चाहता हूं डॉक्टर, भाई ट्रीटमेंट करेंगे सभी का, तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। नाइस। आप बनना चाहते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि आप करना चाहते हैं बिजनेस, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन। वेरी नाइस। जो भी आप बनना चाहते हैं इट्स योर चॉइस, लेकिन आंसर कैसे करेंगे दैट आई एम टेलिंग यू। तो आप इस पैटर्न पर रिप्लाई करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पर इस बी की जगह बिकम वर्ड का यूज करते हैं, बिकम, कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो आप कंफ्यूज मत होइए, उसका आंसर भी सेम ही होगा, आई वांट टू बी, और जो भी आप बनना चाहते हैं, राइट। नाउ लेट्स टेक समथिंग एल्स, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज व्हाट। ये क्वेश्चन जो है वो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपसे आपके क्लास में जरूर से पूछते होंगे, बिकॉज जब आप स्कूल में लंच टाइम में करते हैं लंच, तो उस समय आपके आसपास बैठते हैं आपके बहुत सारे क्लासमेट्स, और वो आपसे कभी कभी करते हैं कंफर्म। क्या कंफर्म करते हैं कि भाई आज आप लंच में क्या लाए हो, ऋषभ आज आप लंच में क्या लाए हो, शिवानी आज आप लंच में क्या लाए हो। तो फिर आप उन्हें रिप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इंग्लिश में कि वो आपसे क्वेश्चन आके पूछेंगे कैसे। व्हाट हैव यू ब्रॉट इन लंच, फिर से स्पीक करना है, व्हाट हैव यू ब्रॉट इन लंच, स्पीक अप, व्हाट हैव यू ब्रॉट इन लंच टुडे, आज आप लंच में क्या लाए। तो आपने कहा कि भाई आज आप लंच में लेकर आए हो पोहा, क्योंकि आपके मम्मी ने बनाया पोहा, बहुत सिंपल फूड, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो पोहा लेके आया हूं। तो आप कैसे कहेंगे, यू विल से लाइक दिस, आई हैव ब्रॉट, आई हैव ब्रॉट पोहा इन लंच। देखिए आपको पहले बोलना है आई हैव ब्रॉट, फिर आपको बोलना है नेम ऑफ द डिश जो आप लेकर आए, फिर बोलेंगे इन लंच। तो स्पीक अप करेंगे, आई हैव ब्रॉट पोहा इन लंच, यस। लेकिन आप में से कुछ केस तो भाई ऐसे हैं जो कि चपाती और वेजिटेबल ही लेके जाते हैं स्कूल में लंच में, तो वो कैसे बोलेंगे, आई हैव ब्रॉट चपाती एंड वेजिटेबल इन लंच। वेजिटेबल नहीं बोलना, वेजिटेबल, आप उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेबल, वेजिटेबल। आई हैव ब्रॉट चपाती एंड वेजिटेबल इन लंच, नाइसली यू कैन स्पीक अप इन दिस पैटर्न। अब आपको क्या करना है एट योर होम आफ्टर दिस क्लास, दीज ऑल सेंटेंसेस और इनके आंसर्स आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बोल लें, अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर भी बोलना है, मन में नहीं, स्पीकिंग करते हुए बोल बोलकर सभी क्वेश्चंस को रीड करना है लाउडली और उनके आंसर्स को देना है, ठीक है। ऐसा आप करेंगे डेली। अभी इस क्लास के बाद में आज के दिन में करना होगा आपको, दैट इज कॉल्ड रिवीजन, जिससे होगी आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस, और फिर आपसे अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है तो फिर आप उसका इजीली कर पाएंगे रिप्लाई, राइट। तो आज की इस क्लास में इतना ही। टुडे वी विल लर्न ओनली दिस मच इन दिस क्लास, एंड वी विल कीप मीटिंग इन आवर अपकमिंग क्लासेस. We will keep improving our knowledge by attending classes day by day. Okay, so see you again in the same class at the same time tomorrow. I would say you all, nice talking to you, keep having fun, and please revise everything. Okay, don't forget it. Yeah, so I would say see you again tomorrow.
कीप हैविंग फन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।